चलिए दोस्तों, आप सभी को जय जिनेंद्र। कल हमने 4 विषय सीखे थे। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, सुगंधित साबुन क्रीम। इस विषय में आज हम जानेंगे कि भाई साबुन और क्रीम कैसे बनाई जाती हैं। तो आज के विषय को हम शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का विषय है सुगंधित साबुन क्रीम। साबुन व क्रीम बनाने के लिए मछलियों को रस्सी से बांधकर पीड़ित किया जाता है। पीड़ित होने पर उनके शरीर से एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है और वे मर जाती हैं, और वह गाढ़ा पदार्थ ही साबुन व क्रीम में मिलाया जाता है। तो जो साबुन और क्रीम बनाई जाती हैं, मछलियों को मारकर बनाई जाती हैं। शायद आपको भी इस बात का अंदेशा नहीं होगा। तो एक महाजन हैं, वह प्रश्न करते हैं कि उपयुक्त सौंदर्य प्रसाधनों से होने वाली आर्थिक, धार्मिक एवं शारीरिक हानियों को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि क्या मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हम कुछ भी शौक मौज नहीं करेंगे तो क्या नरक आदि में जाकर करेंगे। अब इसका उत्तर जो है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। सच में नरक गति में तो नारकियों को पाप के फल में इतना दुख, मार काट, वेदना भोगनी पड़ती है कि उनको इन सबको लगाने की बात तो बहुत दूर करने का भी समय नहीं मिलता। दूसरी बात, वे यहाँ इन पापात्मक पदार्थों के प्रयोग से जो पाप कमा कर ले गए हैं, उससे फल में उनको ऐसा कुरूप शरीर मिलता है कि वे यदि आईने में अपना शरीर एवं मुख देख लें तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। वे सब पापों से विरक्त हो जाएं, लेकिन उनको कभी आईना देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि नरकों में आईने की बात तो क्या, प्रकाश नाम की चीज भी नहीं है। देवगति में देव इतने सुंदर होते हैं कि आप सजी सजाई पूरी मेकअप करके भी यदि देव के सामने खड़ी होंगी तो ऐसी लगेगी जैसे आपके सामने एक कार्टून खड़ा हो। आप यदि त्रियंच गति में चली गई तो वही दशा होगी जो आपके सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने के लिए उनकी हो रही है। इसलिए आप मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ये शौक मौज पूरा करना चाहते हैं, आप इनका उपयोग करने के पहले उन लोगों को देखें जिनके सामने जिन्होंने मेकअप नहीं कर रखा है, फिर भी आप मेकअप की हुई शर्माती हैं। जिनके व्यक्तित्व के आगे बड़े बड़े ऑफिसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा महाराजा भी अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? पूर्व में किया गया अहिंसा धर्म का पालन, दया आदि श्रेष्ठ कार्य, जिनके फल में सौंदर्य प्रसाधनों की तो बात ही नहीं है। वे कभी कपड़ा आदि फेर कर या हाथ से रगड़ कर भी मैल नहीं उतारते, मुँह नहीं धोते हैं। जो 60 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर चुके हैं फिर भी इतने सुंदर हैं। आप बात समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। यदि हम देखें तो आज हमारे आचार्य भगवान ही हैं, जिनको देखकर ही लोग इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धर्म आयतनों में आते जाते समय तो उनका उपयोग नहीं करें। पर्व, व्रत, उपवास आदि के दिनों में तो हमें इनसे बचना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि कभी जब श्रावण संस्कार शिविर लगाए जाते हैं तो वहाँ पर साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो नहाने के लिए साबुन दी जाती है वह मुल्तानी मिट्टी की साबुन होती है। धार्मिक कार्यों को निमित्त बनाकर तो पाप के अर्जन रूप सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करें। और आज इतना संकल्प तो कर ही लें कि जिस दिन मैं सास बन जाऊंगी, घर में बहुरानी आ जाएगी, अर्थात 45 से 50 वर्ष की हो जाऊंगी, इन सौंदर्य प्रसाधनों का त्याग कर दूंगी तथा जब तक इनका प्रयोग करूंगी शाकाहारी कंपनी का ही प्रयोग करूंगी। भले ही पैसा ज़्यादा लगे, पापों से बचने का प्रयास करूंगी। इस बात से आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें विद्यांजलि का सामान प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न जो है वह प्रश्न है उपयुक्त उत्तर सुनकर फिर आपको लग सकता है कि आप साधु हैं, आपको शारीरिक सुंदरता से क्या प्रयोजन। और फिर साधु वर्ग तो सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब वह अपने शरीर से ही विरक्त हैं, शरीर से ही
उसका मोह नहीं रहता तो फिर शरीर की सुंदरता के लिए सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वह तो अपने व्यक्तित्व से ही पूजा जाता है, वह अपनी त्याग तपस्या से ही सुंदर होता है। उसके पास तो ब्रह्मचर्य का ही इतना प्रभाव होता है कि सभी लोग उससे महज रूप से आकर्षित होते हैं। लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, 4 व्यक्तियों के बीच में हमें आना जाना पड़ता है। सौंदर्य प्रसाधनों से सज्जित लोगों के साथ फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं। वहाँ यदि हम ऐसे ही चले जावें तो लोग किस दृष्टि से देखेंगे। इन सब पहलुओं पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि इस जमाने में तो कोई भी गृहस्थ सौंदर्य प्रसाधनों के बिना नहीं जा सकता। आपका तर्क बिल्कुल युक्तिपूर्ण है, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई से विचार करेंगे तो आपको सब बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। आपके लिए कुछ विचारणीय बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति सौंदर्य प्रसाधन खरीदने जैसी है या नहीं रहेगी तो फिर आप क्या करेंगे। यदि सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते ही आपके शरीर में एलर्जी हो जाए, जैसे पाउडर लगाने से मुंह पर फुंसियाँ हो जाए, नेल पॉलिश से नाखून खराब हो गए, तो फिर आप क्या करोगे, किसको दोष दोगे। यदि किसी घटना से आपका मन खिन्न हो गया हो, अर्थात अचानक आपके किसी इष्ट का वियोग हो गया या किसी कारण से कलंक लग गया, तो क्या आप सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करेंगे? नहीं। ऐसी स्थितियों में मजबूर होकर आप इन सब का उपयोग करना बंद कर देंगे। बंद करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको कुछ भी पुण्य मिलने वाला नहीं है, आपका भाव सुधरने वाला नहीं है। और यदि आप अपने मन से धीरे धीरे यौवन के ढलने के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी ढालती अर्थात संयमित करती जाएंगी तो कम से कम वृद्धावस्था में इन पापों से बच ही जाएंगी और दुर्गति से भी। और यदि आपका विल पावर अच्छा है तो आप आज से ही पाप से बच सकती हैं। यदि आप नियम ले रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य लिख कर भेजें। उसके बाद जो चौथा विकल्प है, आप सोचें आपकी सुंदरता को, आपके श्रृंगार को देखने का समय ही कैसे है। जहां आप तैयार होकर जाती हैं, मतलब शादी विवाह फंक्शन वगैरह में, वहां तो एक से एक ज़्यादा सुंदर सुशील सजी धजी युवतियां होंगी और उन सबके सामने एक सामान्य महिला मानी जाएंगी। और फिर यदि किसी पुरुष ने आपको घूरकर देख भी लिया और किसी पुरुष की दृष्टि आपके ऊपर आकर्षित हो भी गई तो आपका सील खतरे में पड़ जाएगा। और यदि सील पर ही किसी का आक्रमण हो गया, किसी ने आपका सील ही लूट लिया, तो आपके सौंदर्य प्रसाधनों ने आपको कितना सुख दिया, आपकी कितनी सुंदरता बढ़ाई, आप स्वयं बताएं, फिर हमें विचार करें। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। कल हम एक नया विषय लेकर आएंगे, विवाह संबंधी भाव देखें, मतलब विवाह संबंध में हमें किस प्रकार के भाव देखना चाहिए। तो आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ।